नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमारे तुम्हारे सबके प्रिय महीने सावन की। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना जिसे श्रावण के नाम से भी जाना जाता है, यह जुलाई अगस्त के मध्य में आता है। जैसे ही सावन का महीना भारत में आता है, पूरा भारत शिव भक्ति में डूब जाता है। गांव हो या शहर, चौक हो या चौराहा, हम सब ने मिलके ये कहा, बम बम भोले हरि ओम। पूरी श्रद्धा और भक्ति से दूध और जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव के गुण गाते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, सावन का यह महीना हमारे लिए इतना खास क्यों होता है? सावन के महीने में ही दूध और जल क्यों चढ़ाते हैं? क्या आपको पता है सावन में शिव जी की भक्ति की शुरुआत कैसे हुई? करते हैं इस अनोखी कहानी को। इस कहानी को हमें गहराई से समझने के लिए वर्तमान से भूतकाल का सफ़र तय करना होगा। कहानी उन दिनों की है जब राजा दक्ष प्रजापति, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनकी एक सुपुत्री थी जिन्हें हम माता सती कहते हैं। माता सती भगवान शिव जी से हृदय स्वरूप प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति को भगवान शिव जी पसंद नहीं करते थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष प्रजापति किसी यज्ञ आयोजन में पहुँचे तो वहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं ने राजा दक्ष प्रजापति का खड़े होकर स्वागत किया, पर भगवान शिव जी ब्रह्मा जी के साथ बैठे रहे। भगवान शिव जी का यह व्यवहार राजा दक्ष प्रजापति को अपना अपमान जैसा लगा। इससे नाराज होकर भगवान शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी बीच कहानी का अगला मोड़ आता है, जिसमें कहानी पूरा बदल जाता है। होती है शुरुआत एक बड़े यज्ञ की। न्योता पाकर सभी देवी और देवता चले आते हैं और ये बड़ा यज्ञ और कोई नहीं, राजा दक्ष प्रजापति ही कराते। इसलिए भगवान शिव जी बिना निमंत्रण के ही रह जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी को राजा दक्ष प्रजापति उस दिन से नहीं भाते हैं। परंतु देवों के देव महादेव बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में चले आते हैं। महादेव जी को यज्ञ स्थल में देख राजा दक्ष प्रजापति के मन में क्रोध की ज्वाला जल जाती है और सभी देवी देवताओं के समक्ष उनका अपमानित करने लग जाते हैं। यह दृश्य माता सती के लिए असहनीय था, जैसे हृदय को भारी ठेस पहुंचना था। माता सती सहन न कर पाई और यज्ञ में समा गई और जाते जाते सारे संसार से कह गई, मैं दोबारा जन्म लूँगी और भगवान शिव जी को पति के रूप में ही पाऊँगी। और यही था माता सती का प्रण और उसी के साथ यज्ञ में समा गया माता सती का तन। फिर वो समय आता है जब माता सती का पुनर्जन्म होता है। पर्वतराज हिमालय और रानी मेनका के घर किलकारी गूंजती है और माता सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है। माता पार्वती बचपन से ही शिव भक्ति में लीन थी। वे उनसे मिलने की लालसा रखती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। तत्पश्चात माता पार्वती युवावस्था में सावन के महीने में उन्होंने एक कठिन तपस्या की। बिना अन्न के, बिना जल पिए अपनी तपस्या में लगातार लगी रही। सूर्य की तपती धूप हो या तेज बरसात की बूंद या फिर तेज हवा का झोंका, भगवान शिव जी उनकी तपस्या को देख वे भी चकित रह गए। अंततः भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनसे पूछते हैं कि वे इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं। तभी माता पार्वती निसंकोच होकर कहती है, मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ।
पर भगवान शिव जी कहते हैं, हम शमशान में रहते हैं, सांप हमारे गले में है, हम भस्म लगाते हैं। लेकिन माता पार्वती अपने भक्ति और प्रेम में अडिग रही और कहा कि आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। माता पार्वती की इस निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इसके उपरांत उनसे विवाह कर लिया। तभी से सावन का महीना भगवान शिव जी के लिए प्रिय बन गया। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जल अभिषेक कर जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि यह माह शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखते हैं। उन्हें बेलपत्र, दूध और जल से शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस तरह सावन का महीना भक्ति, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। यह श्रावण का माह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद ईश्वर पर अडिग विश्वास और सच्ची भक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस सावन के पावन मौके पर हम अपने अंदर के बुरे विचारों को मारें, क्रोध, ईर्ष्या, लालच से दूर रहें और सच्चे मन से शिव जी की उपासना करें। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके ओम नमः शिवाय लिखें। तब तक के लिए बोल बम।